चलिए अपना अपना परिचय दीजिए। जी सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से 2014 में कंप्लीट किया। मेरे सब्जेक्ट्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री और हिंदी। हिंदी मेरा सेकंड बाद में छूट गया था। और मेरी हॉबीज़ हैं सर बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, और कुछ मोमेंट्स में कुछ स्वीट डिशेस वगैरह कुछ मेरी फेवरेट है उनको बनाना, और कभी कभी गाना भी गा लेती हूँ सर। ओके, ठीक है। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? जी सर। अच्छा, 3 ऐसी खबरें बताइए जो राष्ट्रीय स्तर की हैं आजकल आज के न्यूज़ में। सर पहली न्यूज़ तो ये है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो विचाराधीन कैदी हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम से वो जेल में बंद हैं, तो उनको वहाँ से फ्री कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे कि राइट टू, जैसे कि ईज़ ऑफ बिज़नेस है, ईज़ ऑफ लिविंग है, वैसे ईज़ ऑफ जुडिशरी जुडिशल राइट्स भी होना चाहिए उनको। तो इस बिना पे उनको जो है फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि 60% से ज़्यादा कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं। दूसरी न्यूज़ ये थी कि एक तो सर राज्य स्तर की याद आ रही है कि जो दिल्ली में अभी जो आबकारी वाला था, जिसमें अभी बताया जा रहा है कि जो राज्य स्तर पे जो स्टेट का कंट्रोल था शराब की दुकानों पे, उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया था। अब वो सोच रहे हैं कि उसको जो है प्राइवेटाइज़ ना करके अभी फिर से उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में लिया जाएगा। चलिए 3 अंतर्राष्ट्रीय खबरों को बताएं आप। इंटरनेशनल खबर तो सर पुरानी है थोड़ी सी, जैसे श्रीलंका में क्राइसिस हो गया, I2U2 हो गया। आज नहीं कुछ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड कुछ भी? सर आज जैसे अभी कॉमनवेल्थ हो रहा है, तो उसमें जो इंडिया में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। तो ठीक है। आपने बताया कि मोदी जी ने कैदियों से जो काफी दिन से जेल में हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें बताई आपने। तो ये इसके साथ जो आर्टिकल जुड़ेगा आपके संविधान का, वो कौन सा आर्टिकल होगा जो कैदियों के जीवन से संबंधित या इस तरीके के अधिकारों को संरक्षित करेगा? सर आर्टिकल 21 जुड़ेगा, और सर अभी ध्यान नहीं आ रहा कौन सा आर्टिकल। कोई बात नहीं है। आर्टिकल 20 आपको ध्यान है? जी सर। क्या है 20 में? 20 में यह है सर कि 2 बार किसी भी कैदी को 2 बार से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी। उसको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए उसको जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। आपका विषय ऑप्शनल इतिहास है? जी। ओके। इतिहास में कौन सा वाला सेगमेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? इतिहास में सर गांधीयन एरा थोड़ा सा अच्छा लगता है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब था कि एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न या वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें सबसे पसंद है मॉडर्न। अच्छा, ठीक है। मॉडर्न की अगर बात करें तो मेरा सवाल आपसे है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों के बीच कुछ 3 अंतरों की बात करें कि क्या कुछ ऐसे 3 अंतर थे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में? ठीक है सर असहयोग आंदोलन जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा कंप्लीट हुआ उसके बाद स्टार्ट किया गया है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो डेट है उसकी जो टाइमलाइन है वो डिफरेंट है। दूसरा जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि सर कि असहयोग में सहयोग नहीं करना था सरकार का, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो कानून वगैरह थे उनको भी तोड़ा जा रहा था। और तीसरा डिफरेंस ये था कि असहयोग आंदोलन में जो था कृषक वर्ग की ज़्यादा भागीदारी देखी गई, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उतनी व्यापक पैमाने पर भागीदारी नहीं देखी। ठीक है। दोनों के लक्ष्य को लेके भी कोई अंतर था? जो टारगेट था, उद्देश्य था, उसको लेके कोई अंतर था दोनों के? जी, असहयोग आंदोलन में ये था कि जब स्टार्ट किया गया था तो उसमें ये था कि 1 साल के अंदर स्वतंत्रता प्रदान करनी है भारतवासियों को। अच्छा, स्वतंत्रता चाहिए थी हमें या डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत स्वतंत्रता चाहिए थी असहयोग में? सर तब तक तो डोमिनियन स्टेटस का ही सोचा जा। आप पहुंच गई हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कुछ 3 विशेषता बताएं भारत छोड़ो आंदोलन की। जी सर, भारत छोड़ो आंदोलन में पहले ही तो स्पेसिफिक जो फीचर इसका ये रहा कि अन्य आंदोलनों की तुलना में ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन इसे बोला जाता है, क्योंकि पहली बारी में जो कद्दावर नेता थे उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और दूसरा ये था कि इसमें जो है जो गुप्त जो रेडियो वगैरह थे इसका संचालन किया गया।
और इसमें जो है थोड़ी बहुत हिंसा भी देखी गई, हिंसा को भी थोड़ी बहुत मात्रा पे टॉलरेट किया गया एक लेवल पे। ओके, गांधी पसंद है आपको? जी गांधी की कोई दो विचारधारा, बस दो दो लाइन में आप बताएं, जो आपको प्रभावित करती है। सर, गांधी जी का एक तो 7 सिंस ऑफ गांधी जी और गांधी जी सत्याग्रह। ओके, ठीक है। अभी एक राज्य में सरकार बदली है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? सर, महाराष्ट्र में। क्या हुआ था, घटनाक्रम क्या था? सर, वहाँ पे दल बदल जैसी चीज़ें चल रही थी, गठबंधन की सरकार बनी हुई थी, तो अभी एकनाथ शिंदे जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये आप हमें ये बताएं कि दल बदल कानून क्या है, दल बदल नियम क्या है, किस सूची में आता है? सर, ये 10वीं अनुसूची में संविधान में 1952 में अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया था। ओके, अच्छा, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों पार्टियों के जो विधायक हैं वो बराबर हैं, या जो महाराष्ट्र में हुआ कि कुछ विधायक टूटकर दूसरी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका होगी? सॉरी, एक अस्थायी सरकार है, चल रही है, कुछ विधायक टूटे और दूसरे दल को समर्थन दे रहे हैं, तो उसमें राज्यपाल को क्या करना चाहिए? सर, अगर विधायकों की, मतलब मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है, अगर विधायकों की संख्या 2/3 या उससे ज़्यादा है तो ऐसे में दल बदल या दल परिवर्तन की कोई भी चीज़ें वहाँ पे लागू नहीं होती हैं। और सर, इससे ज़्यादा सॉरी सर, नॉट एबल टू रिकॉर्ड। चलिए देखिएगा, एक वेबर, आपने पब्लिक एड पढ़ा होगा? सर, टाइम हो गया, वेबर मतलब मैक्स वेबर। वेबर पढ़ा होगा आपने? जी क्या है नौकरशाही मॉडल? सॉरी सर, काफ़ी टाइम हो गया रिकॉर्ड। अच्छा, अभी सर ने आपसे पूछा था गांधी जी के बारे में। जी तो गांधी जी की कौन सी दो बातें आपको उनकी पसंद है? आपने उसमें बताया था कि 7 सेंस। तो ये 7 सेंस क्या है? गांधी जी ने 7 चीज़ों को बताया था, किसके बिना क्या चीज़ जो है वो सिन है, पाप है। जैसे कि पॉलिटी विदाउट प्रिंसिपल, और मॉरलिटी विदाउट एजुकेशन, विदाउट मॉरलिटी, ऐसे करके उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स बताए। अहिंसा का जिक्र नहीं किया आपने, सत्याग्रह का जिक्र किया। अहिंसा भी तो गांधी जी का ही था। जी चलिए, क्या है? अच्छा, ओडीओपी जानती हैं आप? जी ओडीओपी क्या है? सर, इसको 24 जनवरी 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। हर डिस्ट्रिक्ट, मतलब यूपी में हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, उसकी ब्रांडिंग वगैरह करने के लिए और लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करने के लिए इसको लाया गया। तो इसमें सरकार किस तरीके से काम कर रही है? अगर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोजेक्ट को वो प्रमोट करेगी तो बाकी अदर प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे? सर, उसका जो बेसिक प्रोडक्ट है वो प्रमोट होगा, उसके साथ साथ जो वो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट की और भी चीज़ें सर प्रमोट होंगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट उस पूरे डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। वो एक प्रोडक्ट को तो हमने आपको मान लिया कि उन्होंने एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, जी तो बाकी एक ही प्रोडक्ट पे तो चल रही, तो क्या बाकी अदर को इग्नोर कर रही है गवर्नमेंट? सर, अदर को इग्नोर नहीं कर रही, बल्कि वो डिस्ट्रिक्ट भी साथ में प्रमोट हो रहा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट की और चीज़ें भी साथ में प्रमोट हो रही हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट और भी चीज़ें कर रही है इसके अलावा, जैसे कि एक्सप्रेस वेज बनवा रही है, और ग्रामोद्योग, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना शुरू कर रही है। इस तरह से काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है जिससे कि रोजगार बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी की महिलाओं से संबंधित 3 योजनाओं के बारे में बताइए। सर, कन्या सुमंगला योजना है, मुखबिर योजना है, और एक है शक्ति योजना। कन्या सुमंगला क्या है? कन्या सुमंगला मतलब कन्याओं को जो है विद्यार्जन करने से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड कुछ मनी वगैरह प्रोवाइड करने से संबंधित है। मतलब पूरी जानकारी नहीं आपको कि कन्या सुमंगला क्या है? जी सर, पूरी जानकारी नहीं है। शक्ति मिशन क्या है? मिशन शक्ति में उनको एम्पावर करना है, गर्ल्स को। किस तरीके का एम्पावरमेंट है वो? सर, इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है। ये विचाराधीन कैदी कौन से होते हैं?
विचाराधीन कैदी मतलब जो अंडर ट्रायल हैं, जिनका अभी तक कुछ निकल के नहीं आ पाया है कि उन्होंने मतलब किस अपराध के उनके ऊपर ट्रायल मतलब जजमेंट फाइनल नहीं आ पाया है उनके ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा टाइम से, या फिर हो सकता है जितने उनका पनिशमेंट हो उससे ज़्यादा टाइम से वो जेल में स्पेंड कर चुके हैं। अभी आपके कॉमनवेल्थ गेम शुरू हो चुके हैं? जी कब से शुरू हुए? इसमें पहला पदक किसने जीता इंडिया की तरफ से? सर पहला पदक सर मैंने तो मीराबाई चानू ही पढ़ा, गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता। पहला उन्होंने नहीं जीता, आपको पता है कि नहीं? सर नॉट श्योर। थैंक यू। थैंक यू। जो पोस्ट भरी है उसको किस हायरार्की में आपने पोस्ट को भरा हुआ है? सर डिप्टी कलेक्टर भरा हुआ है, उसके बाद ARTO भरा हुआ है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर भरा हुआ है, फिर डिप्टी SP भरा हुआ है, ये सीक्वेंस है। ओके, तो डिप्टी SP आपने 4 नंबर पे भरा हुआ है। जी ऐसा क्यों? सर एक तो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए, दूसरा थोड़ी ये पोस्ट थोड़ी चार्मिंग भी है इस वजह से सर। ओके, सेकंड पे क्यों नहीं रखा आपने इसको? सर DPRO और इसमें थोड़ा सा पढ़ाई का भी समय मिल जाता आगे की परीक्षाओं के लिए, इस वजह से। ओके, ठीक है। बच्चों के साथ समय बिताना आपकी हॉबी है। जी तो बच्चों के साथ जब आप समय बिताती हैं तो क्या कुछ बच्चों से कुछ सीखती हैं या बच्चों को कुछ सिखाती हैं? सर दोनों ही चीज़ें होती हैं। जैसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से थोड़ा ये होता है, जो डिप्रेशन लेवल होता है या फिर बहुत ज़्यादा जो पैनिक होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और दूसरी चीज़ है बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस भी मिल जाता है कुछ कैसे। ओके, तो आपका ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण है अपने हॉबी के साथ। जी ठीक है। डिप्टी कलेक्टर अगर आप बन जाती हैं तो कौन सी 3 समस्याएं आपकी प्रायोरिटी में होंगे? सर मेरी पहली प्रायोरिटी तो होगी कृषकों के लिए, रूरल डेवलपमेंट को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, और तीसरी चीज़ रहेगी कि जो भी चीज़ें हो वो मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट हों। 3 चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम। ओके, ठीक है। एक आखिरी सवाल है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास है। जी इतिहास का आज के समय में योगदान क्या है, या आप इस विषय को पढ़ते हैं, इस विषय से जो तात्कालिक समस्या है उसका समाधान, या ये किस रूप में समस्याओं के समाधान में योगदान देता है, या कैसे ये रेलेवेंट है, ये कैसे प्रासंगिक है? जी सर कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और पहली बार एक सबक मतलब एक दुर्घटना के रूप में, दूसरी बार सबक के रूप में, तो उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है कि आगे की प्लानिंग की जा सकती है कि क्या चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें आगे करनी हैं। और जैसे कि अफ़गानिस्तान में हुआ, हम लोग बार बार जाके वहाँ पे जैसे जो अफ़गान वॉर हुआ, एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ, उसके बाद सोवियत रूस वहाँ पे गया, उसके बाद वहाँ पे जो है अमेरिका वापस आया। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कनेक्ट करती हैं, आपस में लिंकेज एक प्रोवाइड करती हैं कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू सर।